नमस्कार, वंदे मातरम। जियोग्राफी से जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न और उसका उत्तर यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न पूछा गया है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर योजना आयोग की स्थापना भारत में निम्न में से किस वर्ष से की गई? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे 1950 में। ऑप्शन नंबर कहा यहाँ पे 1950 सही है। योजना आयोग की स्थापना भारत में निम्न में से किस वर्ष की गई? ऑप्शन 1947, ऑप्शन 1948 या 1950। उत्तर 1950 में। प्रश्न, योजना आयोग को निम्न में से किस वर्ष नीति आयोग के रूप में प्रतिस्थापित किया गया? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा वर्ष 2015 में। वर्ष 2015 में योजना आयोग को जो है नीति आयोग में परिवर्तित किया गया। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, योजना आयोग को निम्न में से किस वर्ष नीति आयोग के रूप में प्रतिस्थापित किया गया? तो यहाँ पे इसका उत्तर है 2015। अगला प्रश्न, नीति आयोग के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है राजीव गांधी, राजीव कुमार या फिर अरुण जेटली या फिर राजनाथ या फिर नरेंद्र मोदी। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे नरेंद्र मोदी हैं। प्रश्न पूछा गया है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष निम्न में से कौन है? अगला प्रश्न, पिछड़े क्षेत्रों के विकास का लक्ष्य निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन सबका साथ सबका विकास। ऑप्शन इसका सही उत्तर है ऑप्शन का सभी लोग लाभान्वित हों। उत्तर है सभी लोग लाभान्वित हों। प्रश्न, पिछड़े क्षेत्रों के विकास का लक्ष्य निम्न में से कौन सा है? तो सभी लोग लाभान्वित हों, यह इसका लक्ष्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, भरमौर क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में है? क्या यह उत्तराखंड में है? नहीं। क्या यह उत्तर प्रदेश में है? नहीं। क्या यह हिमाचल प्रदेश में है? जी हाँ, इसका उत्तर है भरमौर क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश में आता है। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन घ सही। भरमौर क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में है? उत्तर हिमाचल प्रदेश। प्रश्न, द पॉपुलेशन बम पुस्तक का लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका उत्तर होगा एहरलिच है। इसका उत्तर है एहरलिच, द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर के कारण राजस्थान में निम्न में से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई है? क्या यहाँ पे भूमि क्षरण हुआ है, यहाँ पे अनुवर्तता है, या फिर दलदल कीचड़ है, या फिर जल भराव मृदा लवणता है? इसका उत्तर है जल भराव मृदा लवणता है। प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर के कारण राजस्थान में निम्न में से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं? उत्तर जल भराव मृदा लवणता, यह समस्या है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 16 मंडल में विभाजित किया गया है। पूछा गया है, भारतीय रेल प्रणाली को यहाँ पे कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 16 मंडल में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पे जैसे समझ सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा प्रश्न से ऊंचा उठकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देते हैं। भारतीय रेल मंडल जो है 16, इसके मुख्यालय के बारे में कुछ मुख्यालय बता देते हैं। जैसे रेल मंडल आता है सेंट्रल, इसका मुख्यालय है मुंबई, जिसे CST भी कहेंगे, तो ये हो जाता है सेंट्रल। अब दूसरा रेल मंडल है, इसका नाम है ईस्टर्न, ईस्टर्न को कहा जाएगा, इसका मुख्यालय कोलकाता है। अगला रेल मंडल है ईस्ट सेंट्रल, इसका मुख्यालय हाजीपुर में है, ईस्ट सेंट्रल रेल मंडल। अगला रेल मंडल है ईस्ट कोस्ट, इसका जो है मुख्यालय वह भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में है।
नॉर्दर्न रेल मंडल इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब यहाँ पे अगला रेल मंडल है नॉर्थ है सेंट्रल, इसका मुख्यालय इलाहाबाद है। अगला रेल मंडल है नॉर्थ है ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न का जो मुख्यालय है वह गोरखपुर है। तो इस तरह से यहाँ पे रेल मंडल और उसका कुछ मुख्यालय महत्वपूर्ण पॉइंट हमने यहाँ पे स्पष्ट किया। अब आइए, इस तरह से यहाँ पे 16 रेल मंडल हैं और उसके मुख्यालय भी हैं। प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न आता है, वस्तुओं को उत्पादन स्थल से बाजार तक निम्न में से कौन पहुंचाता है? क्या इसे उत्पादक, क्या इसे सरकार, क्या इसे व्यापारी? तो इसका सही उत्तर परिवहन के द्वारा पहुंचाया जाता है। ऑप्शन का परिवहन इसका उत्तर है। वस्तुओं को उत्पादन स्थल से बाजार तक निम्न में से कौन पहुंचाता है? उत्तर है परिवहन। अगला प्रश्न, भारतीय सड़कों द्वारा निम्न में से कितने प्रतिशत यात्री तथा कितने प्रतिशत भार का परिवहन किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन का 85% यात्रियों का और तथा 70 कह सकते 70% भार का यहाँ पे परिवहन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। यह कथन निम्न में से किसका है? यह कथन क्या बाल गंगाधर तिलक का है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, या सरदार पटेल का है, या महात्मा गांधी का है? तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन महात्मा गांधी जी का यह कथन है। प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तरी नॉर्थर्न रेलवे का निम्न में से मुख्यालय कौन सा है? तो अभी हमने इसके पहले बताया था, इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। यहाँ पे कह सकते हैं दिल्ली जो है नॉर्थर्न रेल मंडल जो है इसका मुख्यालय दिल्ली है। प्रश्न है, उत्तरी नॉर्थर्न रेलवे का निम्न में से मुख्यालय कौन सा है? उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे निर्माण उद्यम में निम्न में से कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक और गोवा और महाराष्ट्र। कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है। प्रश्न है, कोंकण रेलवे निर्माण उद्यम में निम्न में से कौन से राज्य शामिल है? कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न, टेलीविजन का प्रथम प्रसारण जिसे टेलीकास्ट कहते हैं, प्रथम प्रसारण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1959 में। वर्ष 1959 में यह प्रसारण यहाँ पे प्रारंभ हुआ। वर्ष है 1959। प्रश्न, टेलीविजन का प्रथम प्रसारण टेलीकास्ट निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? उत्तर 1959 में। अगला प्रश्न, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? तो इसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है? तो इसका सही उत्तर है समुद्र द्वारा वहन होता है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी निम्न में से कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 1% 2011 के अनुसार। यह प्रश्न 2011 का है, इस समय कितना आंकड़ा है आप इसे बताइए। प्रश्न पूछा है, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी निम्न में से कितनी है 2011 के अनुसार? ये प्रश्न है, तो इसमें जो है उस समय 1% रही है। अगला प्रश्न आता है, भारत के विदेशी व्यापार घाटे की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो यहाँ पे क्या आयतन है, क्या सरकार की नीतियां हैं, क्या निर्यात है? तो इसका उत्तर होगा पेट्रोलियम है। सही उत्तर है पेट्रोलियम। भारत के विदेशी व्यापार घाटे की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? उत्तर है पेट्रोलियम उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट का निम्न में से क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, यह मुख्य कारण है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है भारत के आयात व्यापार को दर्शाता है? तो इसका उत्तर है रसायन और मशीनें और खाद्य तेल और पेट्रोलियम, यह दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के आयात व्यापार को दर्शाता है?
यह सभी दर्शाएगा। अब अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत की निर्यात व्यापार को दर्शाता है? तो इसका उत्तर है चाय, और चाय हो गया, कच्चा जूट हो गया, और मशीनरी हो गया, और यहाँ पे खाद्य तेल हो गया। यह निर्यात के लिए दर्शाया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन खा 1900। शायद यहाँ पे इसका सही उत्तर 1976 से लेकर के 1977 तक जो है अनुकूल रहा है। अगला प्रश्न आता है, अरब सागर की रानी निम्न में से किसे कहते हैं? क्या मुंबई कहेंगे, क्या माल? यहाँ पे सही इसका उत्तर होगा, इसे कहेंगे वेवनाथ कयाल। इसका यह उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, अरब सागर की रानी निम्न में से किसे कहेंगे? अगला प्रश्न पूछा गया है, अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता में निम्न में से क्या दोष आया है? तो इसका उत्तर होगा निम्नीकरण हुआ है, इससे निम्नीकरण हुआ है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में निम्न में से कौन सा प्रदूषण पाया जाता है? क्या प्राकृतिक प्रदूषण, क्या भूमि प्रदूषण, क्या कृषि प्रदूषण? तो इसका सही उत्तर होगा इसमें से औद्योगिक प्रदूषण पाया जाता है। प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में निम्न में से कौन सा प्रदूषण पाया जाता है? उत्तर है औद्योगिक प्रदूषण पाया जाता है। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण से फैलने वाला रोग निम्न में से कौन सा है? तो इसका उत्तर है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस रोग है। अगला प्रश्न आता है, वायु प्रदूषण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है जीवाश्म ईंधन का दहन इसका मुख्य कारण होगा। भूस्खलन नहीं है, यहाँ पे सायरन भी नहीं है, और यहाँ पे सांस्कृतिक गतिविधियां भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा जीवाश्म ईंधन का दहन। यह जो है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न, दौराला गांव का संबंध निम्न में से किस प्रदेश से है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश से है। दौराला गांव का संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है। अगला प्रश्न, धारावी निम्न में से क्या है? तो इसका उत्तर होगा यह एक प्रकार की गंदी बस्ती है। प्रश्न है, धारावी निम्न में से क्या है? क्या यह विशालतम नगर है, क्या यह गंदी बस्ती है? इसका उत्तर है गंदी बस्ती है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया ज्योग्राफी भूगोल से महत्वपूर्ण जीपीजीएस प्रश्न थे और इसका उत्तर। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न उत्तर के साथ। जय हिंद, जय भारत।